क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसका चेहरा 19 साल के बूढ़े जैसा हो? सुनने में ये बात अजीब लगती होगी, लेकिन अम्बिला गांव के एक परिवार के लिए ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक ऐसा दुस्सहपन था जिसने हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया था। आज की कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं है, बल्कि चिन्मय और उनकी दादी आयाना के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची और रूप कांप देने वाले हादसे पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे हादसे भरी कहानी मैं लाता रहता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है चिन्मय के बचपन की। वो बताते हैं कि उन्हें बचपन में अकेले रहने की आदत सी हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे उन्हें अजीब समझकर अपने साथ नहीं खिलाते थे। इसी अकेलापन में चिन्मय को पुराने सरकारी क्वार्टर के पास बने एक घने बरगद के इलाके में जाने की आदत लग गई। वहाँ एक पुरानी लावारिस सी मजर थी। चिन्मय ने वहाँ कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो अजीब से फटे पुराने कपड़ों में रहते थे और हर रोज उस मजर पर जाकर चुपचाप एक टॉफी रखाते थे। एक दिन उन बच्चों ने चिन्मय को अपने पास बुलाया। चिन्मय को लगा उन्हें दोस्त मिल गए हैं, लेकिन जब भी चिन्मय उन्हें वीडियो गेम या स्कूल की बातें करता, वो बच्चे बस उसे घूरते रहते, जैसे उन्हें इस दुनिया की किसी चीज़ का पता ही नहीं हो। एक शाम वहाँ चिन्मय को एक रहस्यमय बुजुर्ग महिला मिली। उनके बाल बिखरे हुए थे और वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। चिन्मय ने अपनी मासूमियत में अपनी जेब से एक सिक्का निकाल कर उन्हें दे दिया और कहा, दादी, इससे अपने बालों के लिए एक क्लिप ले लेना। और उस दादी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने चिन्मय को एक बेहद खूबसूरत गहरे नीले रंग का चमकीला पत्थर दिया, जो किसी बेशकीमती रत्न जैसा दिखता था। चिन्मय ने उसे अपने जेब में रख लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो पत्थर कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि उस मजर के फकीर का एक सुरक्षा कवच था, जो आगे चलकर एक बड़ी जान बचाने वाला था। फिर कहानी में मोड़ तब आता है जब चिन्मय की पड़ोसी और उनकी चहेती आयन दादी प्रेग्नेंट होती है। पूरी कॉलोनी खुश थी, सिवाय आयन की एक सहेली वरुणा के। वरुणा काफी समय से मां बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर जगह से नाकाम थी। आयाना की खुशी देखकर वरुणा के दिल में नफरत सा काला साया बैठ गया। इसके कुछ दिन बाद आयाना को रात में एक ऐसा सपना आया जिसने रातों की नींद छीन ली थी। सपने में उन्होंने देखा कि एक छोटे से बच्चे के कद का आदमी, जो कफन जैसी चादर में लपटा हुआ था और उनके बिस्तर के पास खड़ा है, और उसका शरीर बच्चे का था, लेकिन चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, किसी बूढ़े जैसा। आयाना को उसे देखकर इतनी घिन सी आई कि उन्होंने नफरत सा मुंह फेर लिया। तभी उस बूढ़े बच्चे का हाथ अचानक कई फीट लंबा हुआ और उसने आयाना का गला दबा दिया। आयाना चीखती हुई उठी और उन्हें लगातार उल्टी होने लगी। सच्चा खौफ शुरू हुआ। अमावस की उस काली रात को आयाना अपनी कार से अकेले घर लौट रही थी। कोहरा बहुत था और सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। जैसे ही वो उस मजर वाले सुनसान मोड़ पर पहुंची, उन्हें हेडलाइट की रोशनी में एक छोटा सा बच्चा हाथ देते हुए दिखा। आयाना को लगा कि ये चिन्मय के साथ खेलने वाला कोई पड़ोसी का बच्चा होगा, जो कि रास्ता भूल गया है। उन्होंने कार रोक दी। बच्चा चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गया। जैसे ही आयाना ने कार आगे बढ़ाई, कार के शीशे के बाहर एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, आयाना रुक, उसे मत ले जा। पर आयाना ने नहीं सुना। कुछ ही सेकंड में कार के अंदर किसी लाश के सड़ने जैसी भयानक बदबू फैल गई। आयाना ने जब घबराकर पीछे मुड़कर देखा, तो उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। पीछे कोई बच्चा नहीं था। पीछे वही सपने वाला झुर्रियों से भरा बूढ़ा बच्चा बैठा था, जो उन्हें देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था और फिर अचानक रोने लगा। डर के मारे आयाना का संतुलन बिगड़ा और कार सीधा एक पेड़ से जाकर टकराई। हादसे के बाद जब चिन्मय को पता चला, तो वो दौड़ता हुआ उसी मंजर के पास गया जहां वो रोज खेलता था, और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जहां रोज बच्चों की आवाज़ आती थी, जहां वो बूढ़ी दादी की झोपड़ी थी, वहां आज सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ एक सुनी मंजर और चारों तरफ नाचते हुए मोर, कि जिन बच्चों और दादी के साथ वो खेलता था, वो इस दुनिया के थे ही नहीं। वो फकीर बाबा की रूही थी, जो चिन्मय के मासूमियत की वजह से उसे दिखाई देती थी। अब आयाने की हालत और बिगड़ती जा रही थी, इसलिए पूरा परिवार उन्हें लेकर गोगा मंडी धाम पहुंचे। रात का सन्नाटे में डेरू की थाप पर जब भगत जी के शरीर में बाबा सबल सिंह की सवारी आई, तो माहौल पूरी तरह से बदल गया। बाबा ने कड़कती आवाज में कहा, वो कोई भूत नहीं था, वो एक अतृप्त और भूखी आत्मा थी, जिसने तांत्रिक क्रिया के जरिए तेरी कोख को बांधने के लिए भेजा गया था। वो तेरे पास सिर्फ ममता की भीख मांगने आया था। अगर तूने उसे घिन से देखने के बजाय एक माँ के नजरिए से देख लेती, तो वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ता।
लेकिन तेरी नफरत ने उसे हिंसक बना दिया। वो तेरी कोख का बच्चा छीन चुका है। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन बाबा ने एक उम्मीद दी कि ठीक 1.5 साल बाद चांदनी की नौमी में वही बच्चा एक आशीर्वाद बनकर वापस लौटेगा, बेशर्त इस बार आयाना अपने डर को काबू पा ले। उस रात आयाना को मंदिर के कमरे के बाहर रोने की एक आवाज़ आई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही बदबूदार झुर्री वाला बूढ़ा बच्चा लौटा। आयाना का दिमाग कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन उनकी दिल की ममता जाग उठी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, सारे डर को भुलाया और उस खौफनाक जीव को अपने सीने से लगा लिया। जैसे उन्होंने उसे चूमा, वो रूह शांत हो गई और आयाना के हाथ में सिर्फ एक टॉफ़ी रख दी। उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। इसके बाद आयाना का मिसकैरेज हुआ, लेकिन ठीक 1.5 साल बाद बाबा के कहे अनुसार उन्होंने एक सुंदर सा बेटा जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा। पर कहानी का सबसे बड़ा इंसाफ वरुणा के साथ हुआ। जिस वरुणा ने तांत्रिक क्रिया करके उस बूढ़े बच्चे को आयाना के पास भेजा था, आयाना की ममता देखकर वो शक्ति वापस लौटकर वरुणा के पास चली गई। वरुणा ने डर और नफरत में आकर उस शक्ति का अपमान किया और नतीजा ये हुआ कि उस रूह ने वरुणा के कोख को हमेशा के लिए उजाड़ दिया और वो साया आज भी उसे तड़पाता है। इसीलिए कहते हैं, बुरा सोचोगे तो बुरा ही लौट कर आएगा। अगर यहाँ तक हो आप दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।